स्वागत है। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। नाम है चतुर डॉक्टर की 3 चतुराई भरी चालें। हाँ, ये कहानी है एक डॉक्टर और एक वकील की, मतलब बुद्धि की असली टक्कर। बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि एक डॉक्टर है, उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगाया है। क्या लिखा था उस पर? लिखा था, इलाज सिर्फ $20 में, और अगर ठीक नहीं हुए तो $100 वापस। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब दावा है। हाँ, तो एक वकील ने ये पढ़ा और सोचा, अरे ये तो $100 कमाने का बड़ा आसान तरीका लग रहा है। मतलब बीमार होने का नाटक करो और पैसे ले लो। समझ गया, वकील को लगा कि वो डॉक्टर से ज्यादा चतुर है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि इस चुनौती में हुआ क्या और चतुराई कैसे काम करती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे नजरिया और शब्दों का खेल नतीजा बदल सकता है। डॉक्टर का आत्मविश्वास देखिए, और उसकी शर्तें वो कमाल की थीं। सही कहा। तो पहली चाल, वकील साहब पहुंच गए क्लिनिक। क्या शिकायत लेकर? शिकायत थी कि जी मेरे मुंह का स्वाद चला गया है, कुछ महसूस ही नहीं होता। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। नर्स को आवाज दी, डिब्बा नंबर 14 से दवा की कुछ बूंदे लाओ। डिब्बा नंबर 14, ये कोई कोड है? शायद। तो नर्स दवा लाई, डॉक्टर ने वकील को दी। और वकील ने पी ली? हाँ, जैसे ही मुंह में डाली, वकील चिल्ला पड़ा, अरे ये क्या है, ये तो मिट्टी का तेल है। अरे बाप रे, मिट्टी का तेल! हाँ, और डॉक्टर ने तुरंत कहा, मुबारक हो, आपका स्वाद वापस आ गया, लाइए मेरे $20। वाह, क्या बात है! मतलब डॉक्टर ने वकील की ही प्रतिक्रिया को इलाज का सबूत बना दिया। एग्जैक्टली। हाँ, यही तो चालाकी थी। डॉक्टर ने ऐसी सिचुएशन बना दी कि वकील को अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करना ही पड़ा। जैसे ही उसने स्वाद पहचाना, हाँ, भले ही वो खराब स्वाद था, पर उसने अनजाने में साबित कर दिया कि उसकी स्वाद पहचानने की शक्ति काम कर रही है। डॉक्टर ने बस उसी बात को पकड़ लिया। कमाल है। लेकिन वकील इतनी आसानी से हार मानने वाला कहाँ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ दिन बाद फिर पहुंच गया। इस बार बोला, डॉक्टर साहब मेरी तो याददाश्त चली गई है, कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा, दूसरी शिकायत? हाँ, डॉक्टर ने फिर वही किया। नर्स को कहा, डिब्बा नंबर 14 ले आओ। फिर से वही डिब्बा? हाँ, और ये सुनते ही वकील लगभग चीख पड़ा, अरे नहीं, वो मिट्टी के तेल वाला डिब्बा जो पिछली बार स्वाद के लिए दिया था। हाँ हाँ, फंस गया। बिल्कुल। डॉक्टर ने फिर कहा, बधाइयो, आपकी याददाश्त भी वापस आ गई, लाइए और $20। ये तो कमाल है, यहाँ भी वही पैटर्न। हाँ, डॉक्टर उसी स्थिति का फायदा उठा रहा है जो वकील खुद बना रहा है, वो पिछली घटना को याद कर बैठा, और वही उसकी याददाश्त का सबूत बन गया। सही। वकील शायद जीतने पर इतना फोकस था कि वो डॉक्टर का वो सरल सा तर्क समझ ही नहीं पाया। शायद अति आत्मविश्वास में था। हो सकता है, या शायद पिछली हार की झुंझलाहट थी। वो डॉक्टर को गलत साबित करने में लगा था और खुद ही गलत साबित हो गया। 2 बार हार गया बेचारा, बहुत गुस्सा आया होगा यकीनन। तो 1 हफ्ते बाद तीसरी और आखिरी कोशिश। इस बार कहता है, डॉक्टर साहब मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है, ठीक से दिखता नहीं। इस बार क्या बहाना सोचेगा डॉक्टर? इस बार डॉक्टर ने थोड़ा अलग किया। उसने कहा, ओ माफ करना भाई, इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। क्या डॉक्टर ने हार मान ली? ऐसा लगा तो। डॉक्टर ने कहा, ये लो अपने $100 वापस, और एक नोट वकील की तरफ बढ़ाया। अच्छा, पैसे वापस कर दिए? हाँ, पर वकील ने जैसे ही नोट देखा, फौरन बोला, अले ये $100 कहाँ में, ये तो सिर्फ $20 का नोट है। और डॉक्टर का जवाब तैयार था, अरे वाह, मुबारक हो, आपकी नजर भी वापस आ गई, लाइए मेरे $20। तीसरी बार भी मात खा गया। हाँ, फिर से अपने ही जाल में। बिल्कुल, ये चाल सबसे उम्दा थी। डॉक्टर ने जानबूझकर गलत नोट दिया। वो जानता था कि पैसे के मामले में वकील का ध्यान फौरन जाएगा। जैसे ही उसने नोट पहचाना, बस साबित हो गया कि नजर ठीक है। हर बार डॉक्टर ने वकील की अपनी ही इंद्रियों और प्रतिक्रियाओं को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। वो आया था $100 जीतने, और हर बार $20 दे के गया। हाँ। तो इस कहानी से क्या समझ आता है? यही कि डॉक्टर ने सिर्फ चतुराई नहीं दिखाई, बल्कि वो स्थिति को समझने और मानवीय प्रतिक्रियाओं का फायदा उठाने में माहिर था। सही कहा। और वकील, वो शायद अपने लालच या अति आत्मविश्वास या शायद डॉक्टर को काम आंकने की वजह से मात खा गया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि असल जिंदगी में हम कितनी बार किसी स्थिति को लेकर पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं। हाँ, या फिर उस वकील की तरह अति आत्मविश्वास में सामने दिख रहे सरल समाधान को अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम शायद कुछ और साबित करना चाह रहे होते हैं। तो ये विचार शायद हमें अपने फैसले लेने के तरीकों के बारे में कुछ नई समझ दे सकता है। इस पर सोचना चाहिए।